वत्सल भगवान की परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ तीर्थराज प्रयाग की पुण्य भूमि में बैठकर त्रिवेणी संगम के साथ इस ज्ञान की गंगा में भी अवगाहन करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कल हमने श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुना कि गंगा यमुना सरस्वती के संगम में श्रीमद् भागवत का भी संबंध है, क्योंकि सरस्वती के तट पर इसका लेखन हुआ, यमुना के तट की इसमें लीलाएं हैं और गंगा के तट पर इस ग्रंथ को गाया गया है। तो गंगा यमुना सरस्वती का संबंध श्रीमद् भागवत की त्रिवेणी से भी है और इसमें भी एक त्रिवेणी प्रकट है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की। देवर्षि नारद जी ने वेद वेदांत गीता सब सुनाया, पर त्रिवेणी प्रकट कब हुई? जब श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा सनकादिकों ने प्रवाहित करी तो नारद जी के सामने भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी प्रकट हो गई, प्रवाहित होने लगी। सहसा विरासी, आविरासी प्रकट हो गई। तो हमारे जीवन में भी भक्ति ज्ञान वैराग्य का संवर्धन करने वाली ये पावन कथा है। नारद जी ने कहा, महाराज ये प्रश्न और करना चाहूंगा। क्या? के विशुद्धंति बदंतु मह्यम। कैसे कैसे पापी इस कथा को सुनकर पवित्र हो सकते हैं, ये बता दीजिए। तब सनकादिक मुस्कुराए। देवर्षि नारद, कौन कौन पापी पवित्र होंगे ये प्रश्न ही खत्म कर दो। हम तो ये कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। जिस मानव ने जीवन भर पाप के अलावा दूसरा काम ही न किया हो, पापियों की प्रतिस्पर्धा में जो प्रथम कोटि का निकले उससे ऊपर कोई ना हो, ऐसा नंबर 1 का पापी भी यदि कलिकाल में कन्हैया के इन पावन चरित्रों से पूर्ण श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में मन से गोता लगा ले तो कलऊ पुनंति ते, कलयुग में वो पापी भी पुनीत हो जाएंगे। महाराज कह रहे हो कि आज तक कोई हुआ भी है? क्यों नहीं हुआ? दीजिए सबूत। यदि हुआ है तो प्रमाण दीजिए। सनकादिक कहते, नारद जी हम तुम्हें एक इतिहास की सत्य कथा सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। केवल तुम्हें विश्वास हो जाए इसी के लिए ये कथा हम तुम्हें नहीं सुना रहे। ऐसा पवित्र इतिहास है, इसके सुनने से भी पाप हानि प्रजायते, पापों की हानि होती है, माने पाप नष्ट होते हैं। इसलिए ध्यान से इस इतिहास को सुनो। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण देवता रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री उनका नाम था। बड़े विद्वान थे, विद्वानों में वो भास्कर कहे जाते थे। द्वितीय में वह भास्कर, परंतु उनकी धर्मपत्नी बहुत खतरनाक थी। पंडितानी का नाम था धुंधुली देवी। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। लड़ाई झगड़ा कलह बहुत पसंद था उसको। दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई। इस पर ब्राह्मण एक दिन इतने दुखी हो गए कि मरने के लिए वन में भाग गए। जंगल में एक सन्यासी घूमते आ रहे थे, उन्होंने रोते हुए ब्राह्मण को देखा तो द्रवित हो गए। स्नेह बस पूछ दिया,
कथम रोदसी विप्रत्वम। पंडित जी आप ऐसे जंगल में बैठे बैठे क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है बताओ। पंडित जी तो फूट फूट के रो पड़े। क्या बताऊं महाराज, पूर्व जन्म के पाप उदय हो गए। भगवान का दिया सब कुछ है पर संतान के बिना सब बेकार, कोई संभालने वाला नहीं है। महात्मा मन में मुस्कुराए कि हम तो सोच रहे थे जंगल में मेरे ठाकुर जी की याद में रो रहा होगा, ये जंगल में बेटा के लिए रोने बैठा है। तो महात्मा समझाने लगे, सुनो विप्रदेव। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। प्राणी की वासना ही उसे कष्ट पहुंचाती है। जब तक कोई प्रबल इच्छा आपके चित्त में चुभी हुई है, तो जब तक वो इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी हमेशा चुभती ही रहेगी। भोजन करते समय यदि दांत में कोई फांस फंस जाए, कोई कण फंस जाए, तो जब तक वो निकल ना जाए जीभ कुरेदती ही रहेगी, आपको परेशानी बनी रहेगी। जीभ से बात ना बने तो उंगली से फिर भी नहीं बने तो महाराज कोई लकड़ी लेंगे। कुछ आजकल तो वैसे खुरचनी भी आ गई है। एक जगह हम भोजन करने गए, भोजन प्रसाद के बाद में वो आकर के बोले महाराज खर्चा चाहिए। हम बड़े चक्कर में पकड़े, भोजन करा के खर्चा मांग रहा है क्या भाई, हम समझे नहीं। बोले महाराज खर्चा लगता हो तो बताइए। हमने कि ठीक से समझाइए आप क्या कहना चाहते। बोले महाराज वो दांत कुरेदने का। अरे मैंने कि इसको खर्चा बोल रहे हैं, तो परंपरा ही है भोजन के बाद खर्चा। तो जब तक वो निकाल ना लें तब तक कुछ उलझन बनी रहती है। चलते समय पैर में कांटा चुभ जाए तो जब तक निकल ना जाए चुभता रहेगा, काटता रहेगा, दर्द देता रहेगा। ये तो शरीर की हालत है। पर शरीर का कांटा और दांत का कण इतना कष्ट नहीं देगा, परेशानी नहीं देगा। मन में जब कांटा चुभता है वो ज्यादा परेशान करता है। अरे मन का तो कोई शरीर ही नहीं है, इसमें कांटा कहां चुभेगा। मन कहीं दिखाई पड़ता है। बोले नहीं साहब, मन का कांटा ज्यादा खतरनाक है। मन के कांटे का नाम है कामना, वासना, इच्छा। ये मन के कांटे हैं। अब उदाहरण से देखिए, आप प्रयागराज आए, महाकुंभ का आनंद लिया, और आजकल तो महाराज चारों तरफ सड़कें भी खूब चौड़ी चौड़ी हो गई, चौराहे भी बढ़िया जोरदार बन गए। क्या बिजली, क्या सड़क, सबकी सुविधाएं चकाचक हो गई। और आपके मन में ये सब देख देख करके एक कामना का कांटा चुभ गया। भाई शहर बड़ा जोरदार है, अब तो कुछ भी हो एक कमरा यहाँ लेना ही लेना है, या अपना एक बढ़िया मकान यहाँ बनाना ही बनाना है। बहुत बढ़िया शहर है। तो मन में अब बात बैठ गई, मन में बैठ गई तो कामना का कांटा चुभ गया। और यदि ये प्रबल है, देखो कांटा भी एक तो धीरे से चुभता है, एक बहुत गहरा चुभ जाता है। तो जितना गहरा कांटा चुभता है उतना ही गहरी पीड़ा होती है। यदि आपकी ये कामना बहुत प्रबल है तो जब तक ये कामना पूरी नहीं हो जाएगी आप परेशान उलझन में ही रहेंगे। तो शहर तो बहुत अच्छा है, तो किस मोहल्ले में, किस कॉलोनी में, किस स्थान पर बनाया जाए। अब जगह ढूंढो, जगह के लिए भटके, तमाम लोगों से संपर्क किए, फिर जैसे तैसे एक जगह पसंद आई। क्या हिसाब है? बोले साहब मेन रोड है, बहुत मौके की जगह है, पैसा तो